अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास जून के 15 के बाद 20 के बाद कुछ जून के शुरू में दो मसले आते हैं। एक शेडिंग का मसला, दूसरा पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं, झुलसाओं का मसला। उससे पहले हम देखते हैं कि पौधा एकदम से मुरझाया और फिर उसके बाद फुलगोड़ी का घेरा हो जाता है। तो देखें, जब आपने इस मसले से कैसे बचना है, इस मसले से आप एक सूरत में ही बच सकते हैं कि आप आज के बाद जिन्होंने भाई उन्हें फरवरी के शुरू में या फरवरी के आखिर में कपास लगाए, रोजाना कपास देखें। आपको एक पौधा नजर आया, दो पौधे नजर आए, वो उसके बाद की ट्रीटमेंट क्या है देखें। इसकी अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट कर लेंगे ना, तो इसकी ट्रीटमेंट कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। और जब ये मसला आ जाता है तो फिर एक दफ़ा इसका पूरा अटैक हो जाता है, उसके बाद ही इसका जो है ना, हमें फिर नए शगुफे निकलते हैं, बारिशें आती हैं, मौसम बेहतर होता है तो कपास बेहतर हो जाती है। अब इसका हल क्या है देखें। इसका हल इस तरह हो सकता है कि एक तो जब ये स्ट्रेस के दिन आए और आप देखें कि आपकी कपास पर 20 से लेकर 40 तक टिंडे मौजूद हैं, तो आप पानी का जो वक्फा है वो कम करें। आज कल आप देखें कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप 8 दिन या 10 दिन के बाद लगाएं तो ये तो कपास का धुआं निकलेगा निकलेगा, पौधे मुरझाएंगे मुरझाएंगे, फुलगुडी का घेरा होगा ही होगा। ये जो कुछ दिन उसमें, अब गर्मी की लहर एक जून की 8-10 के बाद आनी है, एक अभी चल रही है। तो इन गर्मी की जो लहरें आती हैं, इनके अंदर सिर्फ एक पानी अगर आप ज़्यादा लगा दें, फ़र्ज़ कर रहे हैं आप 8 दिन के वक्फे से पानी लगा रहे हैं, एक पानी आप एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो आपके 3 पानी 4-4 दिन के वक्फे से लग जाते हैं। तो वही आपकी कपास को ठीक कर जाते हैं। दूसरा, जब 20 से 40 टिंडे और हाई टेम्परेचर हो तो कोई एक पानी भी आप ऐसा ना लगाएं जिसमें आप खाद का इस्तेमाल ना करें। खाद, अब ये बात हो जाएगी कि खर्चा बहुत हो जाएगा। खर्चे को आप इस तरह कम कर सकते हैं, खाद बेशक आप थोड़ी लगा लें। आप सबसे सस्ती खाद यूरिया है, वो भी आपको इस मसले से बचा देगी। आप 10 किलो 15 किलो यूरिया हर पानी के साथ ही लगाते जाएं, ठीक है। ये मसला काफ़ी हद तक आप देखेंगे आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। उसके साथ अगर शदीद मौसम में अगर आप फास्फोरसी खाद की एक आधी डोज देने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उस सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसका जो फ़ायदा है वो तो फिर अपनी ही जगह है, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद यह है कि जड़ी बूटियां आप 100% कंट्रोल करें। जड़ी बूटियां कंट्रोल होंगी तो अल्टीमेट आपका पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा, सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आपकी ये सारी चीज़ें ही ठीक होती हैं, फ़र्ज़ कर लें आप पानी भी 4 दिन के बाद लगा रहे हैं, मक्खी तेला भी कंट्रोल है, आपने सफाई भी बेहतरीन की हुई है, तो 90 से 95% चांस हैं कि आपकी जो फील्ड है वो इंशाल्लाह बच जाएगी, उस फील्ड को कुछ नहीं होता। और जिस भाई के पास फिर मसले मसाइल है, वहीं पे कुछ ना कुछ मसले होते हैं, और जो भी मसला आएगा फिर साथ साथ इंशाल्लाह किसान भाइयों को गाइड करेंगे। अब आ जाता है कि सफ़ेद मक्खी सब्ज़ तेला अगर आपको ज़्यादा तंग कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप हमें फॉलो कर लें, इस वीडियो को आप शेयर कर दें। और फॉलो आप करेंगे ना, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो हम बनाएंगे सफ़ेद मक्खी सब्ज़ तेले वाली, वो आप तक बड़ी जल्दी पहुंच जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।